हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मार्कंडे की कथा आप लोग के समक्ष लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि कथा आप लोग को कैसा लगा। तो एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था। तो महादेव को बहुत ही सेवा पूजा पाठ किए करते थे, गुरु का बहुत ही आराधना करते थे और गुरु से ही बोलते थे कि गुरु हमारा घर में एक बालक हो जाए, क्योंकि हमारे घर में एक संतान नहीं है, एक संतान की प्राप्ति दे। पर भगवान नहीं दे रहे थे, इसीलिए गुरुदेव, क्योंकि वो उनके घर बच्चा अगर होता भी तो उनका आयु बहुत कम था, फिर भी कितना पूजा पाठ करने से भगवान उनके घर में एक बालक दिया, जिनका नाम उन्होंने मार्कंडे रखा। तो मार्कंडे की आयु जो है सो मात्र 5 साल की थी। तो माँ पिताजी बहुत दुखी रहते थे कि मेरा बेटा का आयु मात्र 5 साल है। तो बेटा को जितना दिन 3-4 साल तक बच्चा को सेवा दिया है, किया, खिलाया पिलाया, अच्छा से रखा। फिर माँ बाप जो है सो अपना मोह माया हटाने के लिए बच्चा को खाना पीना नहीं देता, थोड़ा कष्ट देता। तो बच्चा ने सोचा कि मेरा माता पिता कैसा है कि मेरे को कितना ये करता है, खाना नहीं देता है टाइम पे, बहुत ही मुझे तकलीफ़ देता है। तो वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके भगवान का पूजा पाठ करने लगा, सेवा करने लगा। और माँ बाप तो ठहरे माँ बाप को भी बहुत दुख होती थी अपना बेटा को लेकर। तो माँ बाप ने जो खाना पीना नहीं देता था, देते थे वो लोग बेटा को, तो उनको भी बहुत बुरा लगता कि हम अपना संतान को जन्म दिया और खाना पीना, लेकिन वो अपना मोह भंग करने के लिए सोचा कि थोड़ा मेरा बेटा तो रहेगा ही नहीं, तो अपना मोह भंग करने के लिए उन्हें कष्ट देने लगे। तो बच्चा का आयु जो है शेष 3 दिन बची थी। तो वो बच्चा ने क्या किया कि अपने माँ बाप से बहुत ही ये किया कि मुझे आप लोग क्यों इतना तंग करते हैं, क्यों हमें खाना नहीं देते, इतना पाल पोस के इतना बड़ा किए, अब मेरे को आप लोग ये करते हैं। तो माँ एक दिन बहुत रोने लगी, रो पड़ी, रो करके कहने लगी कि बेटा मैं क्या करूँ, मैं किसे बताऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी आयु मात्र शेष 3 दिन बची हुई है। तो इसीलिए हम लोग अपना सीना पे पत्थर रखने के लिए आपके साथ थोड़ा आपको कष्ट दे रहे हैं, ताकि आप भी हमारा साथ अच्छा व्यवहार न करें, हमें भी दुख हो। इसीलिए हम भी आपको बहुत इस तरह से व्यवहार ख़राब कर रहे हैं, बहुत ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चा जो है सो भोले बाबा के मंदिर में चला गया और जा कर के जो महादेव का शिवलिंग पकड़ के बहुत रोने लगा। और रोते फिर एक महात्मा आई। महात्मा ने कहा कि बेटा तुम क्यों इतना रो रहे हो? तो कहा कि देखिए हम ऐसा बालक है कि अपना माँ बाप को सुख नहीं दिए और हमारा जाने का समय हो गया, मर्त हमारा 3 दिन शेष बचा हुआ है इस दुनिया में जाने से। तो उन्होंने उनको बताया कि देखो बेटा, तुम्हारी जो लिखा हुआ है किस्मत में उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के हाथ में है पावर कि आपकी आयु जो शेष 3 दिन बची है तो वो आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। तो तुम ऐसा करो कि मृत्युंजय जाप जो है सो तुम करो शिवलिंग को। तो उसने क्या किया कि 108 माला उद्राक्ष का ले करके और महादेव से लिपट गया। लिपट के जो है सो मृत्युंजय जाप का जो है सो जाप करने लगा। करते नहीं खाना ना पीना। बच्चा सोचा कि अब क्या खाना, अब क्या पीना, अब तो जाने की समय हो गई है। तो मृत्युंजय जाप जो है सो बच्चा करता रहा। करते जमराज को आने का टाइम हो गया। जमराज आया। जब जमराज आया तो देखा कि बच्चा शिवलिंग से लपेट के जो है सो मृत्युंजय जाप कर रहा है। तो जमराज ने क्या किया कि एक डोरी जो है फेंका बच्चा को गला में लगाने के लिए। तो वो तो बच्चा जो है शिवलिंग को ऐसे करके पकड़ के लिपटा हुआ था। तो जैसे शिवलिंग को पकड़ के लिपटा हुआ था तो वो जो डोरी ने जमराज ने बच्चा को गला में फंदा डालने के लिए फेंका, वो डोरी जो है शिवलिंग में भी लग गया। अब जमराज इधर को टान रहे हैं तो वो डोरी जो है बच्चा के गला के साथ साथ शिवलिंग में भी लगा हुआ है। तो शिवलिंग से भी जो है सो डोरी उखड़ते जा रहा है शिवलिंग। तो बच्चा भी घसटा रहा है और शिवलिंग भी घसटा रहा है। तो महादेव की उपस्थिति हुई तो महादेव ने जमराज से कहा कि इसे छोड़ दो, इसे तुम नहीं लेकर जा सकते हो। तो बोले कि क्यों? क्योंकि ये मृत्युंजय जाप कर रहा है। उसी दिन से जो है जमराज उसको प्राण दान दे दिए और जमराज वहाँ से चला गया।
उसी दिन से कहते हैं कि कोई व्यक्ति का अगर बहुत ही समय खराब जाता हो तो मृत्युंजय जाप जो है सो करते रहना चाहिए। मृत्युंजय जाप करने से आयु बढ़ती है और दुर्भाग्य जो है सो दूर होती है और सुख की भी अनुभूति होती है। तो अगर कष्ट में जो व्यक्ति ज़्यादा है तो उनको मृत्युंजय जाप करना चाहिए, कम से कम 1 माला सुबह और 1 माला शाम। तो उससे जो है बहुत हद तक उनकी कष्ट जो है सो दूर हो सकती है, उनकी पीड़ा दूर हो सकती है। और मृत्यु के मुंह में अगर इंसान चला गया है तो ये जाप से कहते हैं कि मतलब वहाँ से वापस चले आते हैं। तो जो मरकर जिंदा हो जाए उसी ही मार्कंड कहते हैं। उसी दिन से जो है मृत्युंजय जाप का जो है सो प्रचलित हुई और मार्कंडे का नाम इसी आधार पे रखा गया। जो मर के इंसान बच जाए उसे मार्कंड कहा गया। तो मार्कंडे उस दिन से उस बालक का नाम पड़ा और संसार में मृत्युंजय जाप का भी उसी दिन से जो है सो ये पड़ी। तो हम लोगों को भी मृत्युंजय जाप जो है करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उन्हें ज़्यादा करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। गुरु सो हम सबको प्रणाम करते, प्रणाम।